हेलो दोस्तों, मैं आपका जीवन चेंजर दोस्त आपसे बात करने आया हूँ। देखिए, आप डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, आप कोई भी जॉब करते हैं, बट आप एक बात का याद रखिए कि आपको अपने घर की सफाई खुद ही करनी पड़ती है। क्योंकि कोई भी इंसान आपके घर की सफाई नहीं कर सकता जैसे आप चाहते हो। तो मैंने अपने घर का दिवाली सफाई के लिए एक ब्लॉग बना रहा हूँ। तो आप एक चीज़ देखिएगा कि सफाई करते टाइम क्या हालत होती है, सफाई करने के बाद क्या हालत होती है, और उससे पहले हालत क्या होती है घर की, और सफाई हो जाने के बाद घर की हालत कैसी होती है। तो ये आपको दिखाई देगा। तो मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि इस ब्लॉग को ज़रूर देखिएगा। आपको कुछ चीज़ें सीखने को मिलेंगी और एक मोटिवेशन मिलेगा अपनी घर की सफाई करने के लिए खुद से। सर्वेंट से हर कोई सफाई नहीं करवा सकता, हर कोई नौकर नहीं रख सकता, लेकिन आप खुद से अच्छे से सफाई कर सकते हो। धीरे धीरे करिए, लेकिन एक एक सेक्शन पकड़ के करिए। तो सबसे पहले मैं जो सेक्शन पकड़ रहा हूँ वो मेरा ड्राइंग रूम है। उसके बाद मैं अपने बेडरूम पे जाऊँगा, फिर मेरा स्टडी रूम आएगा। तो इस तरीके से मैं अपने घर को कंप्लीट करूँगा, और लास्ट में मैं किचन को छेड़ूंगा क्योंकि किचन का काम सबसे ज़्यादा होता है। तो देखते रहिए आप इस ब्लॉग को। ये देखिए बेडरूम की हालत कैसी है, और अब मैं लेके चलता हूँ आपको किचन में। तो अब इस किचन की हालत देख लो आप कितनी बुरी हो रखी है। चलिए अब चलते हैं दूसरे रूम की तरफ। दूसरे रूम की हालत देख लेते हैं कैसी हो रही है। तो ये है हमारे दूसरे रूम की कंडीशन। तो ये हमारे दूसरे रूम की कंडीशन है। और अब आपको दिखाता हूँ मैं अपना ड्राइंग रूम। तो ये आ गया हमारा ड्राइंग रूम, और ड्राइंग रूम की कंडीशन आप देख ही सकते हो किस कदर ये फैला हुआ है, किस कदर मैंने सब कुछ इधर उधर कर रखा है। और ये अब मैं सफाई करने की कोशिश कर रहा हूँ, देखिए कब तक कर पाता हूँ। अगर आपके घर में भी ऐसे सोफे हैं ना, उनको वो गंदे हो गए हैं, तो उनको सफाई करने का तरीका बता रहा हूँ मैं आपको कैसे करना है। मैंने ना इसमें शैम्पू और वो ले लिया है, पानी, और मैं इसको अच्छे से साफ करूँगा। थोड़ा मैं साफ कर चुका हूँ, बाकी मैं कर रहा हूँ। ये वेलवेट होता है तो ये एब्जॉर्ब नहीं करता है। इधर आओ, दिखाता हूँ मैं आपको कैसे सफाई होती है। मेरे को सफाई क्यों करनी पड़ रही है? सिम्बा की। सिम्बा के जो बाल है वो पूरे सोफे में घुस गए हैं, इसीलिए मेरे को सफाई करनी पड़ रही है। बाल के साथ साथ धूल मिट्टी भी घुस गई है, और ये सोफे बहुत महंगे हैं, बार बार मैं ले नहीं सकता, तो इसलिए मुझे केयर करनी पड़ती है मुझे। कोई फर्क नहीं पड़ता आप क्या करते हो, आप बाहर कितने बड़े सेठ हो, अगर घर में आप अपने घर को सफाई नहीं कर सकते ना, कोई फायदा नहीं आपके जीने का। तो अगर शर्म आती है अपने घर साफ करने में, तो आप बेकार हो, आप मत जियो मेरे कहने से। तो यही है, चाहे आप मेल हो चाहे आप फीमेल हो, अगर आप घर नहीं साफ कर सकते अपना, तो कोई फायदा नहीं आपका। अब जब ये सेक्शन क्लीन हो जाएगा फिर मैं आपको दिखाता हूँ कैसा लगता है। देखो, दिवाली की सफाई चल ही रही है, अभी हुई नहीं है, और बीच में सिम्बा भी है हमारा, तो इसको नहीं बोल सकते, इसको खाना खिलाना, ठीक है, खाने का टाइम हो गया इसका। तो धीरे धीरे सफाई चल रही है, धीरे धीरे सिम्बा का ध्यान भी रखा जा रहा है। तो एक तरीके से सिम्बा भी पूरा सपोर्ट कर रहा है। कैसे कर रहा है सपोर्ट? कि तंग नहीं कर रहा है, तो सपोर्ट कर रहा है। अगर तंग करता तो मैं सफाई नहीं कर पाऊंगा। लो, थोड़ी सी रहेगी, थोड़ी सी ऐसे ही खाता है ये खाना, देखो आशीर्वाद दे रहा है। इंसान के बच्चों को खिलाना आसान है, कुत्ते को नहीं।
अब आ गया। और पर्दे धोने के बाद यानी कि कर्टेन को वॉश करने के बाद अब मैं कर्टेन की सेटिंग कर रहा हूँ यहाँ पर। आप देख सकते हैं, पहले मैं कर्टेन की सेटिंग करूँगा, सारे कर्टेन लग जाएंगे। उसके बाद मैं दूसरे स्टेप यानी कि दूसरे चीज़ की तरफ मूव करूँगा। तो अभी कर्टेन लग गए हैं ऑलमोस्ट, आप देख ही सकते हो। चलिए अब चलते हैं दूसरे काम की तरफ। अब देखते हैं क्या कर सकते हैं यहाँ पे। तो अब मुझे सोफ़े के कवर लगा देने चाहिए। अब ये देखिए, अब मैं सोफ़े कवर लगा रहा हूँ। मैं एक टूथब्रश का यूज़ कर रहा हूँ तो उस सोफ़े को जो कवर है उसको स्टक करने के लिए, ताकि वो हिले ना बैठने उठने से। और ये ऐसे ही मैं सारे सोफ़े कवर सेट कर दूँगा। देखिए, ये धीरे धीरे मैंने सारे सोफ़े के कवरों को सेट कर दिया है। सारे कवर्स सेट कर दिए हैं मैंने। और ये इस तरीके से टूथब्रश की हेल्प लेके मैं इसे अंदर तक टक कर देता हूँ। ये देखिए आप, कैसे टक कर रहा हूँ मैं, ये देखिए। मेहनत लगती है, ऐसे नहीं है कि कुछ भी टक कर दिया, किसी भी तरीके से बिछा दिए। काम करेंगे तो पूरा डेडिकेशन के साथ करेंगे। तो आप देखिए, ऑलमोस्ट सारे कवर बिछ चुके हैं और कैसा लग रहा है आप देखिए। ये देखिए कितना प्यारा लग रहा है। तो अब सारा काम कंप्लीट हो गया ड्राइंग रूम का। तो अब आप देख सकते हैं, ये पूरी वीडियो में मैंने बिफ़ोर और आफ्टर दोनों दिखा रहा हूँ मैं। पहले रूम कैसा था वो देखिए बिफ़ोर वाली वीडियो में, और अब रूम कैसा लग रहा है। तो ये देखिए किस तरीके से रूम को सजा दिया गया है। और ये देखिए पूरा विज़न आपको दिख रहा है आफ्टर के बाद का। कैसा लग रहा है आपको? तो ये मेरी मेहनत है आज की। मैंने पूरा दिन लगा कर ये काम किया है। और अब बेडरूम की तरफ चलते हैं। ये देखिए बिफ़ोर वाली वीडियो में बेडरूम की हालत कैसी है, और मैं काम कर ही रहा हूँ आफ्टर में। तो अभी कंप्लीट होने के बाद मैं आपको दिखाता हूँ कि आफ्टर वाली कंडीशन में कैसा है। ये देखिए पूरा रूम रेडी हो चुका है, ठीक है। सब क्लीनिंग हो चुकी है, बेडशीट वगैरह लगा दी, स्टडी टेबल रेडी कर दिया। अब रूम ऑलमोस्ट रेडी है। दोस्तों फाइनली मैंने पूरा घर साफ कर लिया है, वीडियोस भी बन गई हैं, और वो वीडियोस जो मैंने बनाई है वो भी आप देख चुके होंगे। अब मैं फाइनली, पूरा दिन मुझे लग गया। अकेले सफाई करने में बड़ा टाइम लगता है, छोटा सा घर है, लेकिन मैंने एक एक कोना बारीकी से साफ किया। उसके बाद मैं अब रेस्ट कर रहा हूँ, नहा धोकर बैठा हूँ। आप घर की कंडीशन देख सकते हो, और आपने वीडियोस भी देखी होंगी। प्लस अब मैंने खाना वाना रेडी हो चुका है, तो खाना खाऊंगा आराम से। और ये मेरी दिल्ली कह रहा था, मतलब दिल्ली में तो मैं रहता ही हूँ, और दिवाली की सफाई है। तो एक छोटा सा ऐसे मैंने जोक डाल दिया, इसमें टेंशन वाली बात नहीं। लेकिन
दिवाली की सफाई आप कुछ भी करते हो, आप इंजीनियर हो, डॉक्टर हो, कुछ भी हो, लेकिन मैं एक चीज आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, अपने घर की सफाई खुद से करने का जो मजा है ना, वो किसी से करवाने का नहीं आएगा आपको। तो जिस भाई बहनों के पास घर है या जिनके पास नहीं भी है, तो मैं दुआ करता हूँ इस दिवाली उनका घर हो जाए। और मैंने अपने घर की सफाई जैसे कि बताया आपको कि कंप्लीट कर ली है। और आप कहीं भी रहते हो, कोई भी काम करते हो, लेकिन 2 दिन अपने घर के लिए निकालो और खुद से सफाई करो, किसी सर्वेंट से मत कराओ। मैं यही चाहूंगा, मैं ऐसा नहीं कह रहा कि आप बहुत अमीर हो या गरीब हो, मेरा उससे कोई लेना देना नहीं है। मेरा कहने का मतलब है, जब अपने घर की सफाई हम खुद से करते हैं तो एक अलग फीलिंग हमारे अंदर क्रिएट होती है और हमें एक इनर सेटिस्फेक्शन मिलता है। वो सेटिस्फेक्शन आपको एक मोटिवेशन की तरह आगे लाइफ में चीजें करने के लिए यूज आता है। तो आप कुछ भी चीज अगर खुद से करते हो ना, तो वो आपको एक फीलिंग आती है कि ये काम मैंने खुद से किया है। तो मैं यही कहूंगा इस दिवाली पे, मेरी तरफ से, मेरे सिम्बा की तरफ से। और आप सिम्बा को देख सकते हैं, अभी तो खैर सो रहा है सिम्बा। देखिए आप सिम्बा को एक बार, आराम से मस्त एकदम सो रहा है, क्योंकि ये भी आज पूरा दिन बंधा रहा और थक गया। बट मैंने इसे कम से कम, तो सिम्बा से भी मिल लिया आप। और ये जो वीडियो है, ये पहली ऐसी वीडियो होगी जो मेरे चैनल पे भी डलेगी और सिम्बा के चैनल पे भी डलेगी, यानी कि जीवन चेंजर पे भी आपको ये वीडियो देखने को मिलेगी और सिम्बा के ब्लॉग्स पे भी देखने को मिलेगी। दोनों ही चैनल मैं ऑन करता हूँ, तो ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। बट मैं ये वीडियो इसलिए डाल रहा हूँ क्योंकि सिम्बा ने पूरा कॉपरेट किया है। और पूरा दिन मेरे साथ कॉपरेट करने का मतलब ये कि वो शांति से रहा, सफाई में कोई उधंग नहीं मचाया, कोई परेशानी नहीं क्रिएट करी। और मैंने थोड़ी देर खोला भी उसको, और उसके बाद फिर उसने वैसे ही सो गया वो अपना आराम से। तो मेरी तरफ से, मेरी फैमिली की तरफ से दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं आप सबको। और एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, देखिए मैं ये तो नहीं कहता कि आप दिवाली मत मनाइए, दिवाली मनाने के बहुत सारे तरीके होते हैं, सिर्फ बम पटाखे या क्रैकर्स जलाने से ही दिवाली नहीं बनती है। बस मैं ये कहूंगा कि आप कुछ भी करिए, थोड़ा बहुत, देखिए बच्चों का मन होता है थोड़े बहुत ऐसे क्रैकर्स करने का। आप बहुत सारे इको फ्रेंडली क्रैकर्स भी आते हैं, आप उन्हें यूज कर सकते हैं। इको फ्रेंडली क्रैकर्स भी आते हैं, आप वो यूज कराइए बच्चों से। लेकिन मेरा हर बार एक ही गुजारिश रहती है कि हमारी अर्थ का ऑक्सीजन लेवल डे बाय डे कम होता जा रहा है। तो इसीलिए हमें ये सारे इंस्ट्रक्शंस मिलते हैं या रेस्ट्रिक्शंस लगते हैं हमारे ऊपर कि हमें क्रैकर्स नहीं जलाने, गाड़ियां कम चलानी है, या पोल्यूशन ज़्यादा हो रहा है। ये इसी वजह से हो रहा है क्योंकि हमारी कुछ गलतियां हैं जो हम रेगुलर कंटिन्यूटी पे कर रहे हैं। वो सिर्फ एक दिन दिवाली पे क्रैकर जलाने से नहीं होती है। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि अगर आप कंटिन्यूटी में अपने आप को चेंज करेंगे तो वो डेफिनेटली आपकी लाइफ को चेंज करेंगे, और आने वाली पीढ़ी हमारी क्रैकर्स यूज कर पाएगी। नहीं तो उनके लिए तो दिवाली एक बेरंग सी हो जाएगी। तो आप थोड़ा सा जो अपनी डेली लाइफ है उसमें थोड़ा सा कट ऑफ करिए, कम गाड़ी का यूज करिए, कम डीजल गाड़ियों का यूज करिए। तो जो आप समझ सकते हो, आप सभी पढ़े लिखे हो, आज की डेट में सबको पता है कि कैसे पोल्यूशन बढ़ रहा है। तो क्रैकर्स एक रीजन नहीं है पोल्यूशन बढ़ाने का। बट मैं यही कहूंगा कि जितना हो सके कम से कम ऐसा इक्विपमेंट। और क्रैकर्स जलाते टाइम एक चीज का ध्यान रखिए, जो हमारे स्ट्रीट डॉग्स होते हैं उनको कोई नुकसान ना आए। ठीक है, उनके ऊपर कोई हार्मनेस ना हो। उनको दिवाली पे कुछ अच्छा अच्छा आप फूड दे सकते हैं जो आपके नियर बाय है। मेरे जो नियर बाय है मैं उनको देता हूँ। लेकिन आपके नियर बाय भी बहुत सारे स्ट्रीट डॉग्स होंगे जो इस दिवाली पे भूखे प्यासे या ठंड से परेशान होंगे, तो उनको थोड़ा सा आप कुछ अच्छा फूड दे सकते हैं जिनसे उनकी हेल्थ इंप्रूव रहे। तो धन्यवाद, और फिर मिलता हूँ अपने नेक्स्ट ब्लॉग में एक नेक्स्ट अच्छे काम के साथ। और बच्चों को फ़ोन से दूर रखिए, यही मेरी एक गुजारिश है आप।